बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्यावियन ने लिटिल ये की हेल्प से 9th ग्रेड की मिस्टीरियस प्ले रिफाइन कर ली थी और लास्ट में हू जी ने भी अपना रियल चेहरा दिखा दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो उसी एंसेंट गॉड जेड के कुल 8 टुकड़े थे। 8 एंसेंट क्लैंस के पास उसका एक एक हिस्सा सुरक्षित रखा गया था। हर क्लैन उसे अपने सबसे बड़े खजाने की तरह संभाल कर रखता था। यहाँ तक कि क्लैन के साधारण एल्डर्स को भी उसे देखने का अधिकार नहीं था। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते थे उन्हें हू जी की बात बस एक अजीब रिक्वेस्ट लगी, लेकिन जो इस जेठ का महत्व जानते थे वो हू जी को ऐसे देख रहे थे मानो कोई पागल व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो। आखिर याओ क्लैन अपना सबसे अनमोल ट्रीजर किसी दूसरे को कैसे दे सकता था? क्या हू जी सचमुच पागल हो चुका था? स्यावियन ने गहरी भौहें सिकोड़ ली। उसकी नजर लगातार हू जी के चेहरे पे बनी हुई थी। उसके चेहरे पे मौजूद वो मिस्टीरियस मुस्कान स्यावियन को बार बार ये एहसास दिला रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसी बात कहना सीधे सीधे याओ क्लैन की प्रतिष्ठा को चुनौती देना था। हू जी भले ही 6 स्टार डोसेंग हो, लेकिन उसकी पावर इतनी भी नहीं थी कि वो याओ डैन के हाथों से बच के निकल सके। कुछ तो ठीक नहीं है। सालों का अनुभव ने स्यावियन के परसेप्शन को बेहद तेज बना दिया था। उसके मन में खतरे की घंटी लगातार बज रही थी। हू जी कोई मूर्ख नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसी बात करने के बाद याओ क्लैन उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। फिर भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। यही बात स्यावियन के दिल को और भी भारी बना रही थी। अगले ही पल उसका शरीर हल्का सा हिला और वो सीधे याओ के पास आ पहुंचा। उसने गंभीर आवाज में कहा, सावधान रहिए। याओ ने भी गंभीरता से सिर हिला दिया। उन्हें भी महसूस हो रहा था कि हू जी कुछ ज्यादा ही असामान्य व्यवहार कर रहा है। उधर एल्डर वैनुआ आसमान में खड़े थे। उनका चेहरा पूरी तरह अंधकार में हो चुका था। एल्डर वैनुआ की आंखों में बोलते हुए क्लिंगेंटेंट साफ दिखाई दे रहा था। वो केवल याओ डैन के आदेश का इंतजार कर रहा था। आदेश मिलते ही वो अपनी पूरी पावर से हू जी को मार डालने वाला था। आखिर जिसने इतने लोगों के सामने याओ क्लैन की प्रतिष्ठा को चुनौती दी थी उसे जिंदा छोड़ना इम्पॉसिबल था। लीडर सीट पे बैठे याओ डैन ने बिना किसी भाव के हू जी की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक लगातार झिलमिला रही थी। उसकी आवाज में जरा सी भी भावना नहीं थी। वो धीरे धीरे बोला, हू जी, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? हू जी जोर से हंस पड़ा। क्लैन हेड याओ डैन, तो उसी एंशिएंट गॉड जेड ऐसी चीज है जो अपने साथ केवल विनाश लाती है। अगर वो याओ क्लैन में रही तो अंत में केवल आप लोगों पर ही आपदा आएगी। अगर आप उसे मुझे सौंप दें और बदले में अपने क्लैन की सुरक्षा पा लें तो क्या ये ज्यादा अच्छा सौदा नहीं होगा? हू जी हंसते हुए बोला। ऐसा लग रहा था मानो उसे याओ डैन की आंखों में उमड़ रहे क्लिंगेंटेंट का जरा भी एहसास ना हो। हू जी की बात समाप्त होते ही एल्डर वैनुआ का चेहरा पूरी तरह क्रोध से भर गया। वो गुस्से में दहाड़ उठा। हू जी, तुम्हारी हिम्मत सचमुच हद से ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं पहले तुम्हें पकड़ूंगा, फिर हूँ क्लैन के क्लैन हेड को बुला के कहूंगा कि आकर तुम्हें वापस ले जाए। उसकी गर्जना के साथ ही असीम और विशाल डोची चारों दिशा में फूट पड़ी। उसका शरीर बिजली की तरह चमका और अगले ही पल वो हू जी के ठीक ऊपर प्रकट हो गया। विशाल फ्लेम विंड पल भर में एक विशाल फायर पाम में बदल गई और पूरी ताकत के साथ हू जी पे टूट पड़ी। लेकिन हू जी के चेहरे पे जरा सी भी घबराहट नहीं थी। उसने केवल हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसने अपना सिर उठा के दूर आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, लगता है समय आ गया है। उसके होठों पे एक विचित्र मुस्कान उभर आई। उसी पल उसकी आंखों की गहराइयों में छिपी ब्लैक फ्लेम अचानक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। वो ब्लैक फ्लेम ऐसे बाहर निकली मानो वर्षों से कैद कोई क्रोधित ड्रैगन आज आजाद हुआ हो। ब्लैक फ्लेम के फूटते ही हू जी का और अभी पागलों की तरह बढ़ने लगा। हू जी ने केवल अपनी स्लीव्स हल्के से लहराई। उसका साधारण सा दिखने वाला पाम अटैक सीधे एल्डर वैनुआ के विशाल फ्लेम पाम से टकराया। लेकिन अगले ही पल जो सीन सामने आया उसे देख के हर कोई शॉक्ड रह गया। जैसे ही दोनों पाम्स टकराई, एल्डर वैनुआ की विशाल फ्लेम पाम पूरी की पूरी हू जी की ब्लैक फ्लेम द्वारा निगल ली गई। और दूसरी ओर अभी कुछ पल पहले तक जिसका ओरा पूरे आकाश को हिला रहा था वही एल्डर वैनुआ मानो किसी भयंकर आघात का शिकार हो गया। उसके मुंह से फ्रेश ब्लड का बड़ा फव्वारा निकल पड़ा। उसका शरीर बेकाबू होकर पीछे उड़ गया और अंत में वो नीचे स्टेडियम पे जोरदार धमाके के साथ आ गिरा। जमीन तुरंत फट गई और वहां पे एक विशाल गहरा गड्ढा बन गया। हू जी हवा में खड़ा मुस्कुरा रहा था।
बिना हवा के भी उसके लंबे बाल लगातार लहरा रहे थे। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह ब्लैक फ्लेम से भर चुकी थी। उसका पूरा रूप बेहद मिस्टीरियस और डरावना दिखाई दे रहा था। उसकी धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। मैं इतने टाइम से आप सबके साथ खेल ही तो रहा था, इसे बस थोड़ा सा इंटरेस्ट समझ लीजिए। उसी पल पूरा स्टेडियम दहल उठा। हर किसी का चेहरा बदल गया। सबकी आंखों में अविश्वास भर गया। कई लोग एक साथ चीख उठे, 7 स्टार डोसेंग। अब हूँ से निकल रहा ओरा एल्डर वैनुओ से कहीं अधिक भयानक था। याओ लाओ का चेहरा भी बदल गया। वो धीरे से बोले, इस व्यक्ति ने वास्तव में अपनी रियल पावर छिपा रखी थी। क्या ये सचमुच अकेले याओ क्लैन का एंशिएंट जेड छीनने आया है? इस समय स्यावियन का चेहरा भी अत्यंत गंभीर हो चुका था। उसकी निगाहें लगातार हूँ पे टिकी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शुरुआत से लेकर अब तक वो ये नहीं पहचान पाया कि हूँ अपनी रियल पावर छिपाए बैठा था। स्यावियन मनी मन सोचने लगा, एम्ब्रोनिक पिल छिन जाने के बाद भी ये व्यक्ति अपने क्रोध को दबा के अपनी रियल पावर छिपाए रख सका। वाकई ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। लेकिन क्या ऐसे सचमुच लगता है कि अकेले अपनी ताकत के दम पे ये याओ क्लैन का एंशिएंट जेड छीन सकता है? लीडर सीट पे खड़े याओ डैन का चेहरा पूरी तरह बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। वो धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसकी तीखी नजर सीधे हूँ पे टिक गई। फिर उसने भारी आवाज में आदेश दिया, सिग्नल भेजो। यान क्लैन और ली क्लैन को तुरंत सूचना दो। उन्हें कहो लिंग क्लैन और सी क्लैन के गायब होने का असली अपराधी हमें मिल चुका है। याओ डैन की बात सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा बदल गया। यहाँ तक कि स्यावियन की बॉडी भी हल्का सा कांप उठी। सबने एक साथ सिर उठा के हूँ की ओर देखा। उनके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या सचमुच लिंग क्लैन और सी क्लैन का विनाश हूँ क्लैन ने किया था? जी, याओ क्लैन के एल्डर्स भले ही याओ डैन की बात सुनकर कांप उठे, लेकिन उन्होंने तुरंत एक स्क्रॉल निकाल के खोल दिया। पल भर में तेज स्पेशल फ्लक्चुएशंस चारों ओर फैलने लगी। वो फ्लक्चुएशंस मिलके एक स्पेशल टनल बनाने ही वाली थी कि अचानक मानो किसी इनविजिबल पावर ने उन्हें रोक दिया। पूरा स्पेशल टनल जोर से कांपा और अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो गया। ये सीन देख के याओ क्लैन के सभी लोगों के दिल ठंडे पड़ गए। कुछ एल्डर्स तुरंत संभल गए। उन्होंने बिना देर किए क्लैन की इमरजेंसी सायरन बजा दी। पल भर में आसपास के माउंटेन रेंजेस में भारी हलचल मच गई। घने बादलों की तरह याओ क्लैन के अनगिनत वॉरियर्स हवा को चीरते हुए तेजी से स्टेडियम की ओर आने लगे। वो टिड्डियों के विशाल झुंड की तरह पूरे आकाश में फैल गए। एक याओ क्लैन एल्डर ने कठोर आवाज में चिल्ला के पूछा, हूँ जी, तुमने आखिर किया क्या है? हूँ जी अब भी आसमान में शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने उन लाखों वॉरियर्स की ओर एक बार भी नहीं देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोला, उफ, लगता है आखिरकार सब पूरा हो गया। फिर उसके होठों पे हल्की मुस्कान उभरी। कुछ खास नहीं, मैंने बस पूरे याओ क्लैन रेल्म को लॉक कर दिया है। हूँ जी के ये शब्द गूंजते ही नीचे पूरा मैदान अफरा तफरी से भर गया। जो विभिन्न सेक्ट्स और पावरफुल एक्सपर्ट्स मेडिसिनल सेरेमनी देखने आए थे, उन सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने अपने स्पेशल स्क्रॉल्स निकाल लिए और तुरंत उन्हें फाड़ डाला। लेकिन परिणाम बिल्कुल वही निकला जो कुछ पल पहले याओ क्लैन के साथ हुआ था। कोई भी स्पेशल पासेज एक्टिवेट नहीं हुआ। कोई भी इस रेल्म से बाहर नहीं जा सकता था। स्यावियन ने गहरी ठंडी सांस ली। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुका था। वह मनी मन बुदबुदाया, अब बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हूँ क्लैन का असली निशाना सीधे याओ क्लैन होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने अटैक ठीक उसी समय किया जब याओ क्लैन अपनी सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिनल सेरेमनी आयोजित कर रहा था। याओ डैन का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी उंगली में पहनी स्टोरेज रिंग पर दबाव डाला और फिर पूरी स्टोरेज रिंग तुरंत चूर चूर होकर धूल बन गई। ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी। ये स्पेशल रिंग सीधे यान क्लैन और ली क्लैन के क्लैन हेड्स तक स्पेशल फ्लक्चुएशंस भेज सकती थी। ऐसी रिंग केवल इन 3 क्लैन्स के क्लैन हेड्स के पास ही होती थी। हूँ जी हल्के से मुस्कुराया, क्लैन हेड याओ डैन, अपनी मेहनत व्यर्थ मत कीजिए। लेकिन याओ डैन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर लगातार उस स्थान पर टिकी रही जहाँ रिंग टूटी थी। वहाँ वास्तव में स्पेशल फ्लक्चुएशन उत्पन्न हुई, लेकिन वह किसी सिरकटे मक्खी की तरह इधर उधर भटकती रही। वो इस रेल्म से बाहर निकल नहीं पा रही थी। ये सीन देखते ही याओ डैन का दिल पूरी तरह डूब गया। लेकिन
आखिर वो एक क्लैन हेड था। उसने तुरंत अपने मन को शांत किया और भारी आवाज में बोला, हूँ जी, मेरे याओ क्लैन और यान क्लैन के बीच पहले से एक स्पेशल टनल मौजूद है। अगर उन्हें पता चला कि वो टनल अचानक गायब हो गई है तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि याओ क्लैन के साथ कुछ हुआ है, और जब ये खबर फैल जाएगी तो गो क्लैन भी कभी चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देखेगा। अगर हमारे चारों एंशिएंट क्लैंस एक साथ हाथ मिला लें तो तुम्हारा हू क्लैन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। हू जी ने शांत आवाज में उत्तर दिया, हमारे हू क्लैन ने लिंग क्लैन और सी क्लैन को इस तरह मिटाया कि गू क्लैन को जरा भी भनक तक नहीं लगी, तो स्वाभाविक है हम याओ क्लैन को भी इसी तरह चुपचाप इस दुनिया से गायब कर सकते हैं। याओ डैन ने ठंडी नजर से उसे देखा, फिर केवल 2 शब्द बोले, सिर्फ तुम। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसके भीतर छिपा हुआ 7 स्टार डोसेंग ओरा बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह फूट पड़ा। पूरा आकाश कांप उठा। उसका ओरा हूजी से भी ज्यादा पावरफुल था। आखिर वो याओ क्लैन का क्लैन हेड था। उसकी पावर नॉर्मल 7 स्टार डोसेंग से कहीं अधिक भयानक थी। इसी बीच मेडिसिनल सेरेमनी देखने आए विभिन्न सेक्ट्स के क्लैन लीडर्स और एल्डर्स घबरा के आगे बढ़े। उन्होंने सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ के हूँ जी से विनती की, एल्डर हूँ जी, ये मामला केवल हू क्लैन और याओ क्लैन के बीच का है। इसका हमसे कोई भी संबंध नहीं है। कृपया दया कीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। फ्यूचर में हम इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाएंगे। उनकी आवाजों में स्पष्ट डर झलक रहा था। लिंग क्लैन और सी क्लैन के पूर्ण विनाश ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि अगर वो इस संघर्ष में फंस गए तो उनका अंत भी निश्चित था। हूँ जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये तो स्वाभाविक है। जो लोग याओ क्लैन के मेंबर्स नहीं हैं, वो सभी यहाँ से जा सकते हैं। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। यह सुनते ही सभी सेक्ट के लोग अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। किसी ने कोई अतिरिक्त बात नहीं की। वो पूरी पावर से याओ रैल्म के प्रवेश द्वार की ओर उड़ पड़े। सियावियन ने उनकी पीठ की ओर देखा। उसकी भौहें हल्की से सिकुड़ गई। हू क्लैन से अनेक बार लड़ने के कारण वो उनकी रूथलेसनेस को भली भांति जानता था। हू क्लैन किसी को भी जिंदा गवाह नहीं छोड़ता, इसलिए उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो वास्तव में इन लोगों को जाने देंगे। तभी हूँ जी की हंसी फिर गूंज उठी और ठीक उसी पल सियावियन के मन में आया हुआ संदेह सच साबित हो गया। दूर होरिजन पर असंख्य ब्लैक लाइट्स अचानक चमक उठी। अगले ही पल दर्दनाक चीखें चारों ओर गूंजने लगी। बचाओ, नहीं! हर दिशा से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। सभी लोग शॉक्ड रह गए। उन्होंने दूर आकाश की ओर देखा। वहाँ वॉइड के भीतर से अनंत ब्लैक फ्लेम धीरे धीरे बाहर रिस रही थी। कुछ ही पलों में वो ब्लैक फ्लेम चारों दिशाओं में फैलने लगी और फिर उसने पूरे याओ रैल्म को पूरी तरह ढक लिया। एक पल के भीतर पूरा संसार अंधकार में डूब गया। सियावियन ने उस ब्लैक फ्लेम को ध्यान से देखा और अगले ही पल उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने अविश्वास से कहा, ये रियल नीलिटी डेवरिंग फ्लेम है। उसी समय सियावियन की बॉडी के भीतर मौजूद लिटिल यी भी अचानक जाग गया। उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके मासूम चेहरे पे पहली बार इतना गंभीर भाव दिखाई दिया। स्पष्ट था कि उसने भी एक अत्यंत भयानक खतरे को महसूस कर लिया था। आकाश में हूँ जी शांत भाव से खड़ा था। उसके पीछे मॉन्स्ट्रस आकार की ब्लैक फ्लेम पूरे आकाश में लहरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नीचे याओ डैन की ओर देखने लगा। उसने अपनी दोनों बाहें धीरे धीरे फैला दी। उसके चेहरे की मुस्कान और भी अधिक विचित्र होती चली गई। फिर उसने बेहद शांत लेकिन मौत जैसी ठंडी आवाज में कहा, याओ डैन, मुझे एक घोंसला करते हुए अत्यंत सम्मान महसूस हो रहा है कि आज से याओ क्लैन का अंत हो चुका है। ब्लैक फ्लेम्स ने पूरे आकाश को ढक लिया था। सूरज की रोशनी तक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पूरा याओ रैल्म अब उस अंतहीन ब्लैक फ्लेम की चादर में समा गया था। इस ब्लैक फ्लेम के प्रभाव में आते ही नीचे मौजूद हर व्यक्ति ने अचानक महसूस किया कि उनके शरीर के भीतर मौजूद डोची धीरे धीरे गायब होने लगी है। ऐसा लग रहा था मानो कोई इनविजिबल पावर लगातार उनकी बॉडी की डोची को निकल रही हो। यह एहसास होते ही अनगिनत लोगों के चेहरों पर दहशत छा गई। कुछ देर पहले जो लोग भागने की कोशिश कर चुके थे, उनका क्या हाल हुआ था, यह सबने अपनी आंखों से देखा था। अब सभी समझ चुके थे कि हू क्लैन यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने देने वाला नहीं था। पल भर में पूरा माउंटेन रेंज अफरा तफरी में बदल गया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक नॉर्मल सी मेडिसिनल सेरेमनी इतने भयानक नरसंहार में बदल जाएगी। उसी समय सियावियन ने गंभीर आवाज में कहा, सावधान रहिए, पूरी जगह बेहद सूक्ष्म नीलेटी डेवरिंग फ्लेम से भरी हुई
है, यहाँ तक कि डोची भी इन्हें रोक नहीं सकती। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ यावलाव के कंधे पे रखा। पल भर में पिंक हेवनली फ्लेम दोनों के शरीर को ढक गई। सेवन की आंखों के भीतर मौजूद फायर लोटस धीरे धीरे घूमने लगे। उसकी स्पेशल दृष्टि से उसे पूरा एरिया अनगिनत छोटे छोटे ब्लैक लाइट स्पॉट से भरा दिखाई दे रहा था। इतने छोटे कि साधारण आंखें भी उन्हें देख नहीं सकती थी। वो ब्लैक लाइट स्पॉट्स मन हड्डियों में घुस जाने वाले कीड़ों की तरह चुपचाप लोगों के शरीर पे चिपक रहे थे और फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी की डोची को निगलने लगे। इस डेबरिंग पावर के सामने डोची से शरीर की रक्षा करना पूरी तरह बेकार था। जैसे ही डोची सील्ड रूम से टकराती, वो ब्लैक लाइट स्पॉट्स बिना किसी आवाज के सीधे उस डोची डिफेंस के भीतर समा जाते और अंदर से ही उसे निगलना शुरू कर देते। यावलाव ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, पूरा रेल्म सील कर दिया है। लगता है हू क्लैन किसी को भी जिंदा छोड़ने का इरादा नहीं रखता। स्याजवन ने गहरी सांस ली। उसकी भौहें कसके सिकुड़ गई। वो धीमी आवाज में बोला, इतने लंबे समय तक शांत रहने के बाद आखिरकार हू क्लैन ने अपनी चाल चल ही दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सीधे हू क्लैन के जाल में आ फंसेंगे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो पहले से अंदाजा लगा भी लेते कि हू क्लैन याव क्लैन पे अटैक करेगा, तब भी वो ये कभी नहीं सोच सकते थे कि हमला ठीक उसी समय होगा जब याव क्लैन की सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिनल सेरेमनी चल रही होगी। यावलाव ने गुस्से में कहा, लगता है इस पूरे टाइम हू क्लैन का लो प्रोफाइल रहना इसी योजना का हिस्सा था। जब सी क्लैन गायब हुआ था तब भी हू क्लैन असामान्य रूप से शांत था। वो खुद को दोष देते हुए बोले, मैं संभावना के बारे में सोच नहीं पाया। मुझे लगा था कि याव क्लैन, येन क्लैन और ली क्लैन के अलायंस बनने के बाद हू क्लैन कोई बड़ा कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा, लेकिन हम फिर भी उसकी साजिश को रोक नहीं सके। स्यावन ने भी धीरे से सिर हिलाया। अब उसकी कई पुरानी शंकाओं का उत्तर मिल चुका था। वो बोला, अब समझ आया। जब स्काई मैंसन अलायंस लगातार हू क्लैन को नुकसान पहुंचा रहा था, तब भी उन्होंने कोई बड़ा एक्सपर्ट क्यों नहीं भेजा। दरअसल वो एक और गू क्लैन से सावधान थे और दूसरी ओर याव क्लैन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हू क्लैन मुझे मारना नहीं चाहता था, बल्कि उस समय उनके लिए याव क्लैन कहीं अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उनकी नजर में मैं चाहे जितना भी पावरफुल हो जाऊं, फिर भी याव क्लैन जितना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। यावलाव ने गंभीर आवाज में पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आज की स्थिति सही तरह से नहीं संभली तो हम दोनों भी यहीं मारे जाएंगे। हू क्लैन ने जिस तरह चुपचाप लिंक क्लैन और सी क्लैन को समाप्त कर दिया, उससे साफ है कि उनकी रियल पावर हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। स्यावन ने कुछ पल सोचा, फिर शांत आवाज में बोला, फिलहाल हम केवल सिचुएशन को ध्यान से देख सकते हैं। अगर हू क्लैन सचमुच अटैक शुरू करता है तो याव क्लैन पूरी ताकत से जवाब देगा। उस अराजकता के बीच हम भागने का कोई मौका ढूंढेंगे। उसने हल्की सांस लेके आगे कहा, मेरे मन में याव क्लैन को बचाने जैसा कोई महान विचार नहीं है, क्योंकि अभी तो हम अपनी जान भी मुश्किल से बचा सकते हैं। ऐसी हालत में दूसरों की चिंता करने का टाइम नहीं है। याव क्लैन इस आपदा से बच पाएगा या नहीं, यह अब उनकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। यावलाव ने भी चुपचाप सिर हिला दिया। हालांकि वो भी याव क्लैन के मेंबर थे, लेकिन उस क्लैन के प्रति उनके मन में कोई गहरा लगाव नहीं बचा था। उन्हें उनके विनाश पर दुख अवश्य था, लेकिन वो कभी भी स्याव्यान से उन्हें बचाने की मांग नहीं करते, क्योंकि उनके दिल में स्याव्यान की जगह इस कोल्ड और पराय क्लैन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उधर यावडैन हवा में खड़ा था। उसने दूर होरिजन तक फैली मॉन्स्टरस ब्लैक फ्लेम को देखा। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस ब्लैक फ्लेम के भीतर एक अत्यंत भयानक ऑरा छिपा हुआ था। अचानक उसकी गर्जना पूरे याव रैल में गूंज उठी। याव क्लैन के सभी मेंबर्स ध्यान दें, तुरंत हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। उसे समझ आ चुका था कि आज याव क्लैन जिंदा रहेगा या नष्ट होगा, इसका फैसला होने वाला है। यावडैन की गर्जना सुनते ही याव क्लैन के हर मेंबर का दिल कांप उठा। हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याव फॉर्मेशन, यही याव क्लैन का सबसे पावरफुल गार्जियन फॉर्मेशन था। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक इसे कभी एक्टिवेट नहीं किया गया था। सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता था कि याव क्लैन पे कितना बड़ा संकट टूट पड़ा था। याव क्लैन के सभी एल्डर्स ने एक साथ हाथ उठाए। अनगिनत लाइट प्लस चारों दिशाओं में निकल के माउंटेन्स के भीतर जा समाये। अगले ही पल पूरी धरती कांप उठी। विशाल विशाल लाइट प्लस माउंटेन के भीतर से फूट निकले। वे एक दूसरे से जुड़ते चले गए और अंत में एक विशाल मिस्टीरियस फॉर्मेशन का रूप ले लिया। जैसे ही फॉर्मेशन पूरा हुआ, पूरे माउंटेन पे उग रही अनमोल मेडिसिनल हर्ब्स पल भर में सूख गई। उनके भीतर की सारी एनर्जी फॉर्मेशन में समाने लगी। अनंत एनर्जी लगातार उस फॉर्मेशन में प्रभावित होने लगी।
उसी समय याओ क्लैन का लगभग हर मेंबर अपनी बॉडी की डोजी को लाइट पिलर में बदल के चारों दिशाओं से फॉर्मेशन के भीतर भेजने लगा। पल भर में पूरा फॉर्मेशन चमक उठा। उससे निकलने वाला प्रेशर ऐसा था मानो हजारों वर्षों से सोया हुआ कोई एंशिएंट विशाल ड्रैगन जाग उठा हो। उस भयानक प्रेशर से पूरा याओ रैल्म कांपने लगा। चारों दिशाओं की विशाल एनर्जी लगातार फॉर्मेशन की ओर इकट्ठा होने लगी। सियाओ युआन ने उस विशाल चमकते फॉर्मेशन को देखा। उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। वो धीमी आवाज में बोला, क्या भयानक प्रेशर है। उसे महसूस हुआ कि ये पावर शायद 8 स्टार डोसेंग के बराबर पहुंच चुकी थी। याओ क्लैन की नींव वास्तव में असाधारण थी। याओ लाव ने उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहा, यही याओ क्लैन का गार्जियन फॉर्मेशन है। इसे पहले कभी एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन आज उन्होंने जटिल भावों से आगे कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन को खुद याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर ने बनाया था और उन्होंने अपने सोल फ्रैगमेंट का एक अंश भी इसमें छोड़ दिया था। अगर ये पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए तो शायद ये हू क्लैन को रोक सके। फाउंडिंग एंसेस्टर, सियाओ की आंखें हल्की सी फड़क उठी। वो समझ गया कि याओ क्लैन का फाउंडिंग एंसेस्टर निश्चित ही वो ग्रेट डोडी था जिसने खुद याओ क्लैन की स्थापना की थी। उधर हुजी नीचे के फॉर्मेशन में उमड़ती हुई विशाल पावर को देख के मुस्कुराया। वो बोला, तो यही है याओ क्लैन का गार्जियन फॉर्मेशन। वास्तव में इसकी पावर लिंक क्लैन और सी क्लैन से कहीं अधिक है। इसके बाद हुजी धीरे धीरे मुड़ा। सबकी आंखों के सामने उसने अपने पीछे फैली मॉन्स्टरस ब्लैक फ्लेम की ओर झुक के सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। फिर आदर पूर्वक बोला, नीलिटी सर, लगता है इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आपको स्वयं इंटरवीन करना होगा। हुजी की सम्मान भरी आवाज गूंजते ही उसके पीछे की ब्लैक फ्लेम धीरे धीरे हिलने लगी। असंख्य ब्लैक फ्लेम्स आपस में जुड़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक ह्यूमन फॉर्म बना ली और फिर वो आकृति अनगिनत लोगों की आंखों के सामने प्रकट हो गई। उस पूरे शरीर पे ब्लैक फ्लेम लिपटी हुई थी। उसके शरीर पे मिस्टीरियस ब्लैक सिंबल्स चमक रहे थे। उसकी आंखें 2 गहरे ब्लैक होल्स जैसी थी। उनके भीतर भयानक डेबरिंग पावर घूम रही थी। वो ब्लैक फ्लेम पे खड़ा था। उसका चेहरा लट्टों के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके प्रकट होते ही पूरे एरिया में एक अत्यंत प्राचीन, मिस्टीरियस और भयानक ऑरा फैल गया। पूरे याओ रैल्म में फैली नीलिटी डेबरिंग फ्लेम उस ब्लैक फिगर को देख के अजीब सी ध्वनि निकालने लगी, मानो वो अपने रियल स्वामी का स्वागत कर रही हो। सियाओ युआन की नजर उस मॉन्स्टरस जैसी आकृति पे टिक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेवनली फ्लेम्स के बारे में उसकी गहरी समझ ने उसे तुरंत पहचानने पर मजबूर कर दिया। वो अविश्वास से बुदबुदाया, ये नीलिटी डेबरिंग फ्लेम का असली शरीर है, ट्रू नीलिटी डेबरिंग फ्लेम। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 208 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।